गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि और आज मैं कराने जा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 50 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है और उसका एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं पिछली वर्कशीट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, ध्यान आपको रिवाइज करना है। एरिया ऑफ सर्कल हमने पिछली वर्कशीट में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे एरिया से रिलेटेड। तो क्या होता है एरिया का सर्कल? तो एरिया का सर्कल हमने पढ़ा था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सेंटर O है और एंगल 60 डिग्री बनाना है। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, एक पॉइंट से 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचोगे। ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो यहाँ लिखोगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हो गया O। उसके बाद दो आपको रेडियस ड्रॉ करनी है, तो दो रेडियस ड्रॉ करो। ये भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है बेटा ये कि ये जो एंगल है बीच का ये कितना बने 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ये आप इसको A लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो B। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको साफ सा ड्रॉ कर लेना। एक बार मैं ड्रॉ करा देती हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ मैं ड्रॉ करा देती हूँ स्पेस। आंसर नंबर जो 2 है उसमें कैसे ड्रॉ करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे सर्कल, एक पॉइंट से पहले 3 सेंटीमीटर आपकी लंबी लाइन होगी। ये आपका पॉइंट O है। यहाँ पे भी आपकी 3 सेंटीमीटर लाइन लंबी होगी। ये आपका एंगल 60 डिग्री होगा और ये A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल। देखो जो एक सर्कल होता है, ये सर्कल है, इसका ये जो सेंटर है ये कितना एंगल बनाता है। तो पूरा एंगल कितना बनाता है, देखो आधा क्या होता है 3, ये 180 होता है। डी जो आपकी होती है ऐसे 180 डिग्री की होती है, तो 180 ये और 180 नीचे। तो कितना हो गया ये टोटल, ये हो गया 360। तो आप इसमें लिखोगे 360 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों हो गए आपके। अब चलते हैं हमारी वर्कशीट पे आज। तो देखिए सेक्टर क्या होता है सर्कल का, जो पोर्शन है एक सर्कुलर रीजन का। एक सर्कुलर रीजन का अगर हम एक छोटा सा हिस्सा ले लें, दो रेडियाई से, दो रेडियस होती हैं इसके अंदर और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये क्या होती है आर्क। देखो ये तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया है ना। जो ये वाला हिस्सा है, जो दो रेडियस के बीच में जो ये हिस्सा आ रहा है, ये क्या है आर्क है। तो ये जो हिस्सा है येलो वाला, ये क्या है आपका, ये है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, बस समझ में आ गया। ऐसे ही सर्कल में से कोई हिस्सा काट ले हम तो वो क्या आ जाता है आपका सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जो आपका पिज़्ज़ा होता है, जैसे यहाँ पर देखोगे पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा में ये क्या होता है, ये जो अगर आप एक हिस्सा जो काटते हो पिज़्ज़ा में, ये क्या होता है, ये एक सेक्टर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे आप पाई चार्ट बनाते हो, ठीक है, पाई चार्ट में ये आप अलग अलग दिखाते हो कि भाई जो ब्लू कलर है वो स्कूल दिखा रहा है कि आप स्कूल में जाते हो। ये दिखा रहा है आपका स्लीप, इतने घंटे सोते हो, इतने घंटे पढ़ते हो, ठीक है, इतने घंटे खेलते हो। तो ये जो अलग अलग हिस्से हैं ये क्या है, सारे अलग अलग कलर, ये क्या है सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो जो क्वाड्रेंट है और सेमी सर्कल है वो दो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्टर हैं। ठीक है, उनके नाम रखे हुए हैं। सेमी सर्कल क्या है, ये एक हाफ ऑफ अ सर्कल इज सेमी सर्कल। जो सर्कल का आधा होता है वो क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। उसके बाद है क्वाड्रेंट, जो क्वार्टर है एक सर्कल का, मतलब क्वार्टर क्या होता है, जो 1/4 हिस्सा। ठीक है, इसमें मान लो आप 6 पीस भी बना सकते हो। लेकिन आप कोई चीज़ है, एक चीज़ को 4 हिस्सों में बांट देते हो। ठीक है, अब एक ये हिस्सा हो गया ना, तो ये क्या है क्वाड्रेंट है। ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, अब देखो जो रीजन है येलो कलर में, ये क्या है सेक्टर है। यहाँ पर भी जो मैंने आपको दिखाया था येलो कलर में जो रीजन है ये क्या है आपका सेक्टर है। ठीक है, तो जो ब्लू रीजन है ये क्या है, ये भी एक सेक्टर है। ब्लू रीजन इज ऑल्सो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये भी सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है। एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। जो छोटे वाला है जो येलो कलर में, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, इसका एंगल जो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। जो ब्लू कलर का है, जो इतना बड़ा ये जो बाहर वाला है ब्लू वाला हिस्सा है, ब्लू वाले को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, ब्लू वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो जो एंगल है मेजर सेक्टर का वो क्या होता है, ये पूरा 360 होता है। 360 में से इतना हिस्सा तो थीटा हो गया। तो 360 में से अगर थीटा माइनस कर दे तो ये बाहर वाला जो है एंगल, ये क्या निकलाएगा हमारा, मेजर सेक्टर निकलाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एक सर्कल के अंदर जिसका सेंटर क्या है O है और जिसकी रेडियस क्या है R है। तो यहाँ पे OPAQ, दो देखो ध्यान से, OPA ये जो हिस्सा है ये क्या है सेक्टर है, और जो थीटा है डिग्रीज में ये क्या होगा, एंगल हो जाएगा सेक्टर का।
तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे कि जो ये सर्कुलर रीजन है जो सेक्टर बना रहा है, अब ये जो सर्कल है, सर्कल में तो जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है सेंटर ओ पे, यहाँ पे भी ओ पे, ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस मेथड को अब हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो इस इतने हिस्से का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जब एंगल 360 है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, कंप्लीट सर्कल है ना, जो सेक्टर है वो क्या हो जाएगा, अगर पूरे का ये इसको 360 डिग्री पूरे का अगर हम एंगल ले रहे हैं तो वो क्या होएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में पूरे सर्कल का एंगल है ना 360 डिग्री, तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब एंगल हम 1 डिग्री लेंगे तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, देखो कोई भी चीज़ हमें निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, आपको दिया हुआ है कि आपके पास 10 पेंसिल्स हैं। ठीक है, 10 पेंसिल आपकी 20 रुपए की आई, तो एक पेंसिल कितने रुपए की आई, एक पेंसिल कैसे करोगे, 20/10 कितना हो गया, 2 रुपये हो गया है ना। क्या करते हो आप, इसको डिवाइड कर देते हो, तो इसी तरीके यहाँ से करोगे। 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर बनाता है एरिया, तो 1 डिग्री कितना बनाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, तो अब जो एंगल थीटा है, एरिया ऑफ सेक्टर है, हमें सिर्फ इस थीटा का निकालना है, सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे हम, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बाय 360। ये हो जाएगा क्या, आपका सेक्टर का एरिया। अब जो एरिया है मेजर सेक्टर का वो क्या हो जाएगा, देखो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये जो पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दो तो बाहर वाले का एरिया निकल आएगा है ना। तो क्या करोगे, पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर है और ये वाला हिस्सा है जो वो ये इतना है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकलाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। व्हेन वी राइट सेक्टर, इसका मतलब माइनर सेक्टर है। ठीक है, अब मान लो आपके पास निकलना क्वेश्चन में आ जाए कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर खाली सेक्टर लिखा आएगा तो इसका मतलब माइनर सेक्टर है, अगर वो मेजर सेक्टर निकालने को बोलेगा तो वो उसमें लिखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसको डिफाइन करेगा। अब देखो रिवाइज करो, अब देखो ये जो मान लीजिए आपका पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा अगर इसको बाहर निकालें तो ये सेक्टर है, और जो बाकी का हिस्सा बच गया ये क्या हिस्सा है, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये क्या है, ये मेजर सेक्टर, और छोटे वाला क्या है, ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, अब चलिए आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, आपको एरिया निकालना है सेक्टर का ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री। तो देखो एंगल है 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अभी हमने निकाला था थीटा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो यहाँ पर थीटा क्या है आपका 60 दिया हुआ है, 60/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखोगे। तो यहाँ से क्या करोगे, ये जो है अब आपका इसको कट करोगे आप, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद इसको कैसे काटोगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 60/360, 0 से 0 कट गई 1 और नीचे आ गया 6। ठीक है, 1/6, तो यहाँ पे नीचे आ गया 6। अब ऊपर आर स्क्वायर है, आर हमारा है 6, तो 6 × 6 36, तो ऊपर आ गया, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 पाई। ठीक है, ये हो गया, जो पाई है आपका ये बचा ही था यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 132/7। कैसे आएगा, जो पाई है उसको 22/7 लिखो, ये तो है ही, 36/6 तो है ही, मल्टीप्लाई में क्या करोगे, पाई, पाई क्या होता है 22/7। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 6 से 6 कट गया, तो क्या बचेगा, 6 × 22 132, और नीचे क्या है 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और जो आर्क वो बनाती है वो 60 डिग्री के एंगल पे बनाती है सेंटर पे। तो आपको एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का फॉर्म्ड बाय आर्क, आर्क पे जो फॉर्म होता है। तो देखिए जो एरिया है मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल है, जो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा क्या है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो 1/6 कैसे आया, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/6। पाई क्या होता है 22/7, और जो आर है, आर स्क्वायर रेडियस है वो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 231। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ क्या है माइनर सेक्टर निकला है 231। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल गया, एक मिनट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है ताकि हम मेजर सेक्टर निकाल सकें। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 22/7। क्यों, पाई क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा 21 का स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ क्या होगा माइनर सेक्टर कितना होता है 231। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब चलते हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। द लेंथ ऑफ माइन्यूट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक जो क्लॉक है, घड़ी है, उसका जो हैंड क्लॉक है उसकी जो लंबाई है, मान लीजिए ये आपकी जो घड़ी है, घड़ी में जो सुई होती है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है स्वेफ्ट बाय माइन्यूट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट वो कितना एरिया कवर करेगी, जो ये एरिया है ये यहाँ से यहाँ मूव हुई है, ठीक है, सॉरी इस तरफ मूव होती है, ये घड़ी है, ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ मूव हुई है, तो ये एरिया इसने कितना स्वेप किया है, कितना एरिया यहाँ तक इसने कवर किया है 5 मिनट में, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालूँ, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है। तो जो लेंथ है माइन्यूट हैंड की, जो सुई की जो लंबाई है वो क्या है, रेडियस ऑफ क्लॉक है। तो रेडियस क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब एंगल कितना कवर किया, देखो हमेशा आपको ध्यान रखना है एंगल स्वेप्ट बाय मिनट इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में जो पूरा देखो यहाँ से जो सुई है वो घूमते घूमते पूरी घड़ी पे घूमती है, तो पूरा एंगल जो बनाती है सर्कल पे वो बनाती है 360 का। 60 मिनट में कितना बनाती है, 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल घुमाती है। ठीक है, तो 5 मिनट का पूछा उसने, 5 मिनट में कितना एंगल वो करेगी। तो क्या करोगे 360 बाई कैसे निकाला, देखो 60 मिनट में 360 डिग्री वो एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में 360/60 और 5 मिनट में इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, ये कट गया 60 से 366 पे कट गया, 6 5 जा होता है 30। ठीक है, तो अब हमें पता है जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये क्या हो गया, एंगल भी निकल गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो एरिया है सेक्टर का जो 30 डिग्री एंगल बनाता है वो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो 30/360 1/12। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे थीटा 30 को 360 से, 3 0 से 0 कट गई, 3 1 जा 3 और 3 12 जा क्या होता है 36, तो 1/12 और पाई और आर स्क्वायर, आर क्या है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, पाई की जगह 22/7 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं मैम ट्राई योर सेल्फ। आज के जो क्वेश्चन हमें गिवन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एरिया निकालना है सेक्टर का ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर और एंगल क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का और आपको पाई लेना है 3.14। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो देखिए ये है आपका, सबसे पहले मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो निकालना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल के जो एरिया है पूरे सर्कल में से माइनर वाला ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये वाला एरिया हमारे पास निकलाता है। तो इसका एरिया सबसे पहले हम निकालेंगे, ये क्या है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे पुट करो, जो थीटा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, 360 पाई को उसने दिया हुआ है 3.14 यूज करना और रेडियस दी हुई है 4, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट हटाओ और नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे 100 आ जाएगा, तो है 100 आ जाएगा। 30 से 360 काटो, ये 1 पे गया, ये 12 पे गया, इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 हुआ, तो नीचे क्या आ गया 1200, ऊपर क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 4 जा 16 होता है और ये 314 है और नीचे 12 मल्टीप्लाई 100 1200 है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5024, नीचे क्या हो जाएगा आपका 1200,
तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.18 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इसके लगभग आसपास, क्योंकि पीछे की जो पॉइंट है हम वो 2 तक सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते। तो ये तो क्या हो गया आपका एरिया ऑफ क्या निकला है, माइनर सेक्टर निकला है। जो ये निकला है ये तो क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें तो मेजर सेक्टर का निकालना है, तो मेजर सेक्टर का कैसे निकालोगे, देखो तो ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया। अभी क्या आया था माइनर सेक्टर का एरिया, ये आया था। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। पाई क्या होता है 3.14, आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस 4 × 4, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमें निकाला 4.18। तो इसको आप माइनस कर दोगे दोनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा 46.06 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। पहले माइनर एरिया सेक्टर निकाला हमने, उसके बाद मेजर एरिया निकाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का जिसका सर्कल का जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। तो देखो क्वाड्रेंट भी क्या है, एक वही तो है, एक सेक्टर ही तो है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई क्या होता है 22/7, और रेडियस हमें 2 दी हुई है, तो 2 × 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर। कुछ कट नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 × 4, ठीक है, /7। ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 88 / 7। तो 88 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.57। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था हमें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, जो सर्कल का एरिया उसका 1/4 है। मैंने बोला था क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल के 4 हिस्से, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, सर्कल के 4 हिस्से। तो ये एरिया ऑफ सर्कल है, इसके 4 हिस्से, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये क्या आपका आंसर आ जाएगा 3.142 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार है जिसके 2 वाइपर्स हैं। आपने देखा होगा कार का जो शीशा होता है आगे, ये आपका जो हैंडल होता है गोल, यहाँ पे 2 ऐसे वाइपर्स होते हैं, ठीक है। ये गाड़ी को साफ करते रहते हैं। तो जो एक वाइपर है हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ, उसमें जो उसकी लंबाई है, उसका जो ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर है, जो स्वेप्ट कर रहा है, मतलब जो घूम रहा है इधर से इधर, ठीक है। और जो एंगल बनाता है वो बनाता है 115 का। आपको टोटल एरिया निकालना है जो उस वाइपर ने साफ किया है, इतना एरिया मान लीजिए उसने साफ किया है, ठीक है। और एंगल आपको दिया हुआ है 115, और उसकी लंबाई जो रेडियस है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालोगे, देखो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। दिस इज योर आंसर नंबर 3। क्या करना है आपको, रेडियस दी हुई है 25 सेंटीमीटर, थीटा है 1.15, है ना, सॉरी 1.15 में ये बीच में डॉट लगी हुई है बेटा, इसको ठीक कर। ये क्या है 115 है, बीच में कोई डॉट नहीं है, सिर्फ ऊपर डॉट है, ठीक है 115। तो जो ये वाइपर है ये एंगल बनाता है 115 का, और जो इसकी रेडियस से लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। तो टोटल एरिया क्लीन बाई 2 वाइपर्स। तो 2 वाइपर्स है, एक इधर है और एक इधर भी है। तो 2 वाइपर्स ने कितना एरिया क्लीन किया है, देखो 2 वाइपर्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले मान लो एक पेंसिल 2 रुपए की है, 2 पेंसिल कितनी होगी, उसको 2 से गुना करोगे। तो यहाँ पे 2 सेक्टर होंगे, एक तो ये है, 2 वाइपर होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। एक तो ये बनाएगा, एक इधर ये बनाएगा, ये भी 115 है, ये भी 115 है। तो 2 सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा × 360 × पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, थीटा 115 है डिवाइडेड बाई 360, पाई क्या है 22/7, और आर स्क्वायर रेडियस क्या है 25 × 25, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 1581250, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 180 × 7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, तो ये आज क्वेश्चंस आज आपके गिवन थे आपकी वर्कशीट में। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं तीनों। आई होप आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।